हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली आपका 9th क्लास है, हमारी ज्योग्राफी हम लोग आपका देख रहे हैं और हम देख रहे थे प्राकृतिक वनस्पति। तो कल हमने पर्वतीय टाइप और मरुस्थल टाइप को हम लोग आपका बेसिकली कर चुके थे, दो टाइप, और उसी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसका दे दिए आपका शुष्क पर्णपाती वन, दो टाइप हमने देखे। हमने कटीले वन की बात करी कि कौन सा कटीला वन है, और इस कटीले वन को हमने गौर करके देखा कि किसको कटीला वन कहते हैं, कहाँ पर झाड़ियां होती हैं। इन सब चीजों को हम लोग आपका देख चुके हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने पर्वतीय वनों को देखा, फिर हमने मैंग्रोव जो वन है उनको आपको पढ़ा कि आपका इनको मैंग्रोव वन कहते हैं और किस टाइप के मैंग्रोव वन होते हैं। तो कल मैंने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास भी किया था और मैंने ये कहा था कि आप जो हमने पढ़े हैं, पर्वतीय वन पढ़े हैं, झाड़ियां पढ़ी हैं और मैंग्रोव पढ़े हैं, इनको घर से एक बार रिविजन करके आइए। किसी बच्चे का कोई अगर डाउट या क्वेरी बन जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप ये क्वेरी को, आप ये प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने घर से पढ़ा है, कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, मैंग्रोव वन हम देख चुके थे। अब इसमें हमने साथ में प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी जात भी था ना, थोड़ा सा आपका प्राणियों को पढ़ लेते हैं कि भाई प्राणी कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इन्हीं प्राणियों में आप गौर करके देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत प्राणियों का जो सिस्टम है वो आपको समझ आएगा और आप इन्हें अच्छे से गौर करके समझ। वनस्पति की भांति भारत में भी विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। कैसा है? इनमें भी आपका धनी है। यह जीवों में लगभग 90,000 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। देश में 2,000 से भी अधिक, ध्यान देखिए, 90,000 से भी जीव आप में मिलते हैं, ठीक। पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल मिलाकर विश्व का 13%, यानी कि टोटल विश्व में जितने भी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं उनका 13% हमारे पास है। यानी कि अच्छा खासा एक परसेंटेज पक्षियों के मामले में हमने अपने पास प्रिजर्व कर रखा है, संरक्षित कर रखा है, या कह सकते हैं कि हमने आज तक बचा कर रखा हुआ है। यानी कि 100 में से अगर 13% हमारे पास है, जो हम पूरे वर्ल्ड का 2.4% आपका क्षेत्रफल रखते हैं, और आपका वर्ल्ड के मामले में हम लोग आपका कितना रखते हैं, लगभग 13%। और यहाँ 2,546 प्रकार की आपकी मछलियां पाई जाती है। टाइप देखिए, 2,546 प्रकार की मछलियां, ये प्रजाति हैं, जो लगभग विश्व का 12% है। यानी कि टोटल फिशरी जो होती है उसका 12% जितनी मछली पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, उसका 12% हम लोग हैं, हम लोग उसका प्रिजर्व करते हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचर, उभयचर मतलब जो आपका स्थल और स्थल दोनों में रहते हैं, सर्पिलाकार जो आपके रेप्टाइल, जो आपके रेंगने वाले जीव है, छपकली हो गया, कीड़े मकोड़े हो गया, सांप हो गया, ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं रेप्टाइल। और स्तनधारी जो आपका लैंड पर रहते हैं के जानवर भी पाए जाते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर देखें तो जानवर की अच्छी खासी विविधता कैसी है, हमारे पास है। तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास जानवरों की अच्छी खासी विविधता जो है हमको देखने के लिए मिल जाती है। और ये बड़ी अच्छी ही बात है कि हमारे पास रेप्टाइल्स की जो आपकी विविधता है वो हमको ठीक ठाक मात्रा में या ठीक ठाक मामलों में आपका देखने के लिए आपका मिल जाती है। क्लियर है? ये इसे गौर करने की, इन सब की आपका जरूरत है, ठीक। चलिए, तो एक बार अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, या थोड़ा सा आगे बढ़ के एक बार कंटिन्यू करेंगे तभी कर लीजिएगा। देखिए, स्तनधारी जीवों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जितना भी हमारी पृथ्वी पर स्तनधारी जीव हैं उनमें एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण कौन है? हाथी। हाथी कहाँ मिलता है? असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण, यानी कि जहां गर्मी पड़ती है, आर्द्र, यानी कि जो ह्यूमिड टेम्परेचर है, वनों में पाया जाता है। यानी कि ये गर्म और आर्द्र दोनों क्षेत्र में मिलता है, शीतोष्ण और शीत में नहीं मिलता। ये क्लियर हो गया? एक सींग वाला गैंडा
अन्य जानवर पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली, जिनको हम स्वाम्पी रीजन कहते हैं, जब कहीं किसी मिट्टी में पानी भर जाने से इस प्रकार दलदल जैसा बनता है, वहां पर ये चीजें पाई जाती हैं। कच्छ का रन आपका गुजरात में पड़ता है, थार का मरुस्थल राजस्थान में, क्रम से जंगली गधे और ऊंट मिलते हैं। जंगली गधा कहाँ मिलेगा? आपका रन ऑफ कच्छ में। थार का मरुस्थल कहाँ मिलेगा? ऊंट में। भारतीय भैंस, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग, गोजल, विभिन्न प्रकार की प्रजाति हिरण के कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की अनेक प्रजातियां भी आपका पाई जाती है। कैसे मिलती है? जानवरों की अनेक प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि जानवरों की प्रजातियां कैसे आपका पाई जाती है। तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करिए। देख लिया? चलिए, शाबाश। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक? चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमको दी गई है, इसमें दिखाया गया है औषधीय पादप। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका हम लोग आपका मेडिसिनली यूज कर सकते हैं। कर सकते क्या? हम लोग करते हैं, और भारत में इसको आयुर्वेद विज्ञान के तहत बड़ी ही महत्वता से देखा जाता है। क्लियर है? औषधीय पादप बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें आके आपके मेडिकल प्रॉपर्टीज के गुण हमको देखने के लिए मिलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मेडिकल इम्प्लांट। और सबसे आम मेडिकल इम्प्लांट में आइए बात करते हैं। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों और जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। विख्यात कह लीजिए, प्रसिद्ध कह लीजिए, फेमस कह लीजिए, चर्चित कह लीजिए, एक ही बात होती है, सभी उसके पर्यायवाची हैं। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने, वर्ल्ड संरक्षण संघ ने 2000 पौधों का वर्णन और कम से कम 500 प्रजातियों निरंतर प्रयोग। विश्व संरक्षण लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना है। कितने हैं? 300 पादपों, 52 की गणना है। इसमें 52 पादप और 49 पादपों को विनाशक का अर्थ है। औषधिक प्रयोग के लिए कुछ पादप निम्नलिखित हैं। अश्वगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। यह केवल भारत में ही पाया जाता है। किसी को ब्लड प्रेशर से संबंधित अगर बीमारी है, रक्तचाप इसी को तो कहते हैं, ब्लड संबंधित, तो उसके लिए अश्वगंधा सबसे प्रयोग है। जामुन, पके हुए जामुन के सिरका बनाए वायु राशि के मूत्रवाहक, यानी कि जो भी हमको यूरिन संबंधित कोई भी आपका प्रॉब्लम है, जुकाम वगैरह है, इस मामले में तो हमारे पाचन शक्ति के गुण के बीज से बनाया जाता है। यह पाउडर मधुमेह के लिए बहुत सहायक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए किसी को आपकी फैमिली में, घर परिवार में, पास पड़ोस में अगर शुगर है, अगर वो जामुन के पत्ते खाए, जामुन का सिरका खाए, जामुन की गुठली की बनी आपके चूर्ण खाए, तो मधुमेह बहुत हद तक कम होता है। चलिए, 2 को हमने फिलहाल देखा है, आगे बढ़ेंगे अभी। अगला है अर्जुन। ये कोई अर्जुन नहीं है बेटा, ये व्यक्ति नहीं है, अर्जुन का पेड़ होता है। ताजे पत्ते निकले हुए, रस कान में डालने से कान के दर्द का इलाज होता है। अगर आपने ताजे पत्तों का रस निकाल लिया और कान में कितना भयंकर दर्द है, और आपने अर्जुन के पत्तों का रस अपने कान में गिर लिया, तो हेल्प मिलेगी। और अगर आपने उन्हीं पत्ते को भिगोकर, कच्चे चाप कर, उबाल कर पी लिया, तो ये आपके ब्लड प्रेशर में संबंधित में हेल्प करेगा। अब है बबूल। इसके पत्ते आंखों की फुंसियों के लिए लाभदायक होते हैं। बबूल के पत्ते लीजिए, उनको धुलिए, उनको पीस लीजिए, और उसको जहां पर आपके फोड़ा फुंसी निकला है वहां पर लगा दीजिए। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए बबूल की गोंद का प्रयोग करते हैं। अगला है नीम। जैव और जीवाणु प्रतिरोधी है। किसी को फंगल है, कोई आपके कीटाणु वाहक है, तो आप नीम में नहाइए, नीम का पानी पीजिए, नीम से सफाई कीजिए, कितना हेल्पफुल है। और आप एक चीज का सब जानते हैं, तुलसी बड़ी फेमस है, गर्म सर्दियों में चाय के लिए प्रयोग में की जाती है। जुकाम खांसी की दवा का इसका प्रयोग होता है। आप
आप तुलसी के 4-5 पत्ते लीजिए, 1 कप 1 गिलास पानी में इसको उबाल कर नॉर्मल पी लीजिए, चाय में गिर कर पी लीजिए, आपको कितनी हेल्प मिलेगी आप उसको देख सकते हैं। अगला है कचनार। कचनार जानते हैं, फोड़ा, जिनको जो पेट के अल्सर हो जाते हैं, जो आंतों में छाले जाते हैं, उनको कहते हैं अल्सर। दमा रोग के लिए इसकी जड़ और आपका कचली पाचन शक्ति को बढ़ाती है। और अपने क्षेत्र में औषधि पादप को पहचान करें, कौन सा औषधि के लिए प्रयोग होता है, उसके स्थान पर उनका कौन सी बीमारी संरक्षण प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण होने से रोका जा सकता है? चलिए देख लीजिए, इंपोर्टेंट करना चाहे कर लीजिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, भारत विश्व के अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। कैसे हैं? जहां भारत विश्व का एक अकेला देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। तो आप बाघ और शेर को कंफ्यूज मत समझिए, शेर और सिंह इसमें अलग होते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का गिर जंगल है, जिसको हम गिरनार कहते हैं। गिरनार पर्वत के आसपास का जो गिर क्षेत्र है, वहां पर आपके शेर देखने के लिए मिलते हैं। बाघ मध्य प्रदेश के झारखंड के वन, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन तथा हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्य में भी तेंदुआ है। यह शाकाहारी जानवर, शिकारी जानवरों में से मुख्य है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत जानवर अपेक्षित कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। जो लोग आपका, जो जानवर हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं, वो कठोर जलवायु का मतलब है ठंडी शीतलहर, शीत हवाओं को वो लोग आपका झेल सकते हैं, इसलिए हमने कह दिया कठोर। जो अधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं, लद्दाख में बर्फीली ऊंचाइयों में याक, एक प्रकार का बैल जैसा होता है, गुच्छेदार सींग वाले बैल, जिसका भार लगभग 1 टन 100 कुंटल होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भराल नील भेड़, जंगली भेड़, कियाग यानी कि तिब्बती जंगला गधा, ये पाए जाते हैं। और कहीं कहीं लाल पांडा भी पाया जाता है। लाल पांडा मिलता है कहीं कहीं, आप देखिएगा। क्लियर है? कह रहे हैं कि नदियां, झील, समुद्री कछुए, और मगरमच्छ, घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति में एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है विश्व में? आपका केरल में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिखरे पंछी जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ प्रजातियां हैं जो वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसल जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के नीचे से ही बहुत सी औषधीय पादप का प्रयोग कर हम उनका चुनाव किया जा सकता है। दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा दिए हुए जानवर में चुने जाते हैं। जानवर हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य, यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलें आपके वृक्ष के परागण में मदद करते हैं तथा और हानिकारक कीड़े जैव नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति की पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा हमें पहले बताया गया कि मनुष्य द्वारा पादप और जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं। 20% प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी हैं। भारतीय वन काफी विविधतापूर्ण संकटों से गुजर रहा है, काफी संकट का सामना कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुष्ट होने का मुख्य कारण लालची व्यापारी को अपने व्यवसाय में शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट, तेजाबी मानव के कारण प्रदूषण, आपका विदेशी प्रजाति प्रवेश, कृषि निवास, वन अनुसंधान, कटाई असंतुलन के कारण है। अपने देश के पादप और जीव संपत्ति को सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। देश में 18वें जीवन निषेचन मंडल, इसमें बहारा सुंदर, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनार्क,
अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल विशिष्ट में की जाती है। तो कितने हैं? 18 जीव मंडल हैं जो रिजर्व हैं, किसी न किसी आरक्षित क्षेत्र है, कोई ना कोई जानवर के लिए किसी न किसी के लेकर हमने वो आरक्षित किए हुए हैं। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। तो सन 1992 में सरकार द्वारा पादक को वित्तीय सहायता की सहायता देने के लिए योजना बनाई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य जीव अभ्यारण्य, कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादक संरक्षण संपत्ति के लिए रक्षण बनाया गया है। हम सभी प्रकार की अति जीवित प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए, यहाँ तक कि संभव हो सके प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल रूप से समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा है, हमको तत्काल रूप से समाप्त कर देना चाहिए। भारत के 18 वन्य जीव मंडल यानी कि आरक्षित क्षेत्र, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सभी को लिख लीजिए। सुंदरबन, मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, डिब्रूगढ़, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अमरकंटक, पन्ना, शेष आंचल, ठंडा रेगिस्तान, कच्छ। कुछ के नाम मैं बताऊंगा आपको, कुछ को आपको ढूंढ कर लाने की कहाँ कहाँ पड़ते हैं। क्लियर है? चलिए पहले लिख लीजिए, एक लिस्ट बनाइए। इस तरीके से लिखने हैं, ऐसा नहीं लिखने, इस तरीके से, ताकि सामने इनके राज्य लिख सके कौन से राज्य में क्या है। ये तो हो गया, मान लीजिए नाम हो गया, और यहाँ इस तरीके से राज्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राज्य। तो इस तरफ आपका नाम होगा, इस तरफ राज्य होगा। क्लियर है? लिख लीजिए। जल्दी करें। सुंदरबन का बताइए कहाँ है ये। फिर उसके बाद मन्नार की खाड़ी कहाँ किस राज्य में पड़ती है? नीलगिरी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले सुंदरबन वेस्ट बंगाल, मन्नार की खाड़ी। अब आप बताएं कहां पर पड़ती है मन्नार? गल्फ ऑफ मन्नार। तो आपको पता है नीचे पड़ती है, जहां पर आपका, ये देखिए मैप में दिखा देता हूँ, सारे नेशनल पार्क में है ही बना होगा सब कुछ। ये देखिए यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार, इस जगह पर लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये सारे आपके जितने भी वन्य जीव है सब यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। क्लियर है? आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। संजय गांधी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में दिखाई देगा, गिर गुजरात में दिखाई देगा, कान्हा एमपी में दिखाई देगा, कुछ आपको तमिलनाडु में दिखाई देंगे, कुछ आंध्र प्रदेश में दिखाई देंगे, सिमलीपाल उड़ीसा में मिलेगा, कुछ आपका रणथंबोर सारिका आपको राजस्थान में मिल जाएंगे, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, कार्बेट उत्तराखंड में, दूधवा यूपी में मिलेगा, चंद्रभागा यूपी में मिलेगा। तो आप इनको देख सकते हैं। चलिए देखिए फटाफट। चलिए फिलहाल जो है ये चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों। एक बार आप थोड़ा घर पर जाकर इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बात कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।